रक्षा जोड़ बंधन अर्थात रक्षा का बंधन रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन को मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। ऐतिहासिक कहानी के बारे में जानें। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार दानव राजा महाबली भगवान विष्णु के भक्त थे। राजा बलि की भक्ति ने भगवान विष्णु को राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर कर दिया। जब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने चले गए तब देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। पति को वापस लाने के लिए नारद जी देवी लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को राखी बांधकर भाई बना लीजिए और वरदान के रूप में भगवान विष्णु को मांग लीजिए। देवी लक्ष्मी ने भेष बदलकर राजा बलि को राखी बांधी और विष्णु जी को मांग लिया। संयोग से उस दिन सावन पूर्णिमा थी। कहा जाता है कि देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते रहे। वो हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए। इसके बाद इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षासूत्र तैयार किया। ये रक्षासूत्र इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षासूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट को उस वक्त राखी भेजी थी जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। उस दौरान रानी का बेटा चित्तौड़ की गद्दी संभाल रहा था, लेकिन उनके पास इतनी फौज नहीं थी। रानी कर्णावती की मदद करने के लिए हुमायूं अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के लिए निकल पड़े, लेकिन लंबा रास्ता होने की वजह से जब तक वह चित्तौड़ पहुंचे तब तक रानी कर्णावती जौहर आग में कूदकर जान देना कर चुकी थी। रानी के जौहर के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। इस बारे में सुन हुमायूं आग बबूला हो गए और उन्होंने बदला लेने के लिए चित्तौड़ पर हमला कर दिया। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच हुए इस युद्ध में हुमायूं को जीत हासिल हुई और उन्होंने दोबारा रानी कर्णावती के बेटे विक्रमजीत सिंह को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया और इस तरह भाई बहन का ये रिश्ता हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। नोबेल कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल के विभाजन के समय इस त्योहार को मनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। वह इस त्योहार के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच एक मजबूत संबंध बनाना चाहते थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधने के लिए प्रोत्साहित किया था। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।